तो बीजेपी दावा कर रही है कि अरविंद केजरीवाल एक रणनीति के तहत विश्वास प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन आइए आंकड़ों के जरिए आपको बताते हैं कि किसके पास कितनी सीटें हैं। दिल्ली विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं, जिसमें से 62 जो विधायक हैं वो आम आदमी पार्टी के हैं, यानी पूर्ण बहुमत की सरकार है। इसके अलावा 8 विधायक बीजेपी के हैं, जिनमें से बजट सेशन के लिए 7 को सस्पेंड कर दिया गया है। तो वहीं कांग्रेस के पास 0 है। ये विधानसभा का आंकड़ा है जो बताता है कि पूर्ण बहुमत की सरकार है। लेकिन बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि फिर अरविंद केजरीवाल विश्वास प्रस्ताव क्यों लेकर आए। दिल्ली विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं सीएम केजरीवाल, जिस पर आज चर्चा होनी है। लेकिन इसके पीछे बड़ी रणनीति बीजेपी बता रही है। वो कह रही है कि एक तो 6 महीने तक उनको विश्वास प्रस्ताव नहीं लाना पड़ेगा, लेकिन इसको लेकर लगातार सियासत भी जारी है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में भी पेश होना है, क्योंकि ईडी की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई है। कोर्ट में यह कहा गया कि बार बार हम संबंध कर रहे हैं शराब घोटाला मामले में, लेकिन अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होंगे। लेकिन आपको बता दें, आज विधानसभा में जो विश्वास प्रस्ताव है उस पर चर्चा होगी। विश्वास प्रस्ताव जो अरविंद केजरीवाल लेकर आए हैं उस पर आपको यह भी बता दें कि प्रस्ताव पर चर्चा के बाद एक्शन होगा, बड़ा एक्शन होगा। हालांकि दिल्ली विधानसभा में पूर्ण बहुमत की सरकार है अरविंद केजरीवाल की, और ऐसे में जाहिर तौर पर इसे एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। प्रस्ताव चर्चा से पहले बड़ा एक्शन। बीजेपी के 8 में से 7 विधायक सस्पेंड कर दिए गए हैं। पूरे बजट सेशन के लिए इन विधायकों को सस्पेंड किया गया है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष भी शामिल हैं। तो आपको बता दें, इसके अलावा आज सीएम अरविंद केजरीवाल की कोर्ट में पेशी भी होनी है। ईडी ने दरअसल एक याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की थी, जिस पर राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से यह आदेश दिया गया था कि कोर्ट में आकर अरविंद केजरीवाल को जवाब देना, और आज उसी पर सुनवाई भी होनी है। संबंध के बाद भी पेश नहीं होने का यह पूरा मामला है, जिस पर कोर्ट पर भी नजर रहने वाली है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि विश्वास मत प्रस्ताव क्यों, यह बड़ा सवाल खड़ा होता है। 6 महीने तक सरकार को कोई खतरा नहीं होगा, और यही रणनीति बीजेपी बता रही है अरविंद केजरीवाल के विश्वास प्रस्ताव लाने के पीछे। दिल्ली सरकार की मजबूती से 24 से फायदा कई राज्यों में चुनाव लड़ने की तैयारी में है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और लगातार उसकी स्ट्रैटेजी भी तैयार की जा रही है। दिल्ली के बाहर कार्यकर्ताओं में जोश भी भरना, और इसीलिए इसे एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। और आइए बढ़ते आगे और बात करते हैं उत्तराखंड की हल्द्वानी हिंसा मामले की। उत्तराखंड की हल्द्वानी हिंसा में जो मास्टरमाइंड है अब्दुल मलिक, अब उसकी संपत्ति को कुर्क करने की तैयारी है, और इस मामले से जुड़े जो तमाम आरोपी हैं उन पर भी होगा बड़ा एक्शन। आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। सीएम धामी की ललकार, दंगाइयों से भरपाई। उपद्रवियों के नाम पते नोट, बुलडोजर से चोट। देवभूमि के दानों का अब होगा पक्का हिसाब। हम दंगाइयों को नहीं बख्शेंगे। कुछ दिनों में वो खुद ही समझ जाएंगे कि उन्होंने आग से खेलने की कोशिश की है, जो उनको बहुत भारी पड़ेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह साफ कर दिया है कि हल्द्वानी हिंसा के गुनहगारों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उपद्रवियों पर ऐसी कार्रवाई होगी जो हिंसा की सोच रखने वालों के लिए आने वाले दिनों में नजीर बनेगी। हम देवभूमि में किसी प्रकार की भी हिंसा एक किसी कीमत पर हम सहन करने वाले नहीं हैं। हम दंगाइयों को नहीं बख्शेंगे। कुछ दिनों में वो खुद ही समझ जाएंगे कि उन्होंने आग से खेलने की कोशिश की है, जो उनको बहुत भारी पड़ेगी। उत्तराखंड में दंगाइयों के खिलाफ योगी मॉडल अपनाया जा रहा है। जिस तरह से यूपी की योगी सरकार ने जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करने वालों के लिए होश ठिकाने लगा दिए, ठीक वैसे ही हल्द्वानी के गुनहगारों से धामी सरकार निपट रही है। हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। सीएम धामी के कड़े निर्देश के बाद पुलिस की टीम एक्शन मोड में है। बनफुलपुरा के लाइन नंबर 8 में मलिक के घर की कुर्की की गई है। गौर से देखिए इस शख्स को, सिर पर टोपी, सफेद दाढ़ी, नाम अब्दुल मलिक।
देवभूमि का ये वो दानव है जिसने हल्द्वानी में हिंसा और उपद्रव को अंजाम दिया। इसी के इशारे पर दंगाइयों ने बनफुलपुरा को हिंसा की आग में झोंक दिया। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी में बनफुलपुरा में अवैध मदरसा और मस्जिद को हटाने को लेकर उपद्रवियों ने हिंसा को अंजाम दिया। 8 फरवरी की शाम सैकड़ों की भीड़ ने जमकर उत्पात मचाया। मदरसे से सटे घरों की छतों से पुलिस पर पथराव किया गया। दंगाइयों ने पुलिस की गाड़ी समेत कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक हिंसा मामले में अब तक 42 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से हिंसा में इस्तेमाल किए गए हथियार और कारतूस बरामद हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज की मदद से बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। फरार आरोपियों को पोस्टर हल्द्वानी समेत पूरे नैनीताल जिले के सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा किए गए हैं। हिंसा और उपद्रव के बाद हल्द्वानी में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सभी धार्मिक स्थानों के आसपास पुलिस और पीएससी के जवानों की तैनाती की गई है। सूबे की सीमा से सटे इलाकों में पुलिस की जबरदस्त मुस्तैदी है। हमने उस क्षेत्र में एक पुलिस चौकी जो है उसका संचालन शुरू किया है। एक सब इंस्पेक्टर, 4 कांस्टेबल, उसके साथ में कुछ पीएससी के कर्मचारी और अभी चूंकि हमारे जिले में पैरामिलिट्री भी है तो उसकी भी तैनाती वहाँ कर दी गई है। जो उस क्षेत्र में जो इस तरीके से अपराधी तत्व हैं उनके ऊपर नियंत्रण रखेंगे और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। हल्द्वानी में फिलहाल तनाव का माहौल बना हुआ है। प्रतिबंधों में सख्ती के साथ कुछ ढील दी गई है। हालांकि इंटरनेट सेवा अभी भी पूरी तरह से शुरू नहीं किया गया है। इन सब के बावजूद लोग भी फिर पहले की तरह रहने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेबनान रॉकेट हमले के जवाब में इजराइल ने किया पलटवार। दक्षिणी लेबनान पर इजराइल ने किया हमला, 4 की मौत, करीब 9 लोग हुए जख्मी। दक्षिणी लेबनान में नागरिकों की मौत पर हिजबुल्लाह नेता का बयान आया सामने। इजराइल को जारी की चेतावनी, बदला लेने की खाई कसम। जॉर्डन में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन। इजराइल को सब्जियों और फलों के निर्यात को रोकने को लेकर आह्वान किया गया। यमन की राजधानी सना में फिलिस्तीन के समर्थन में उतरे लोग, इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जताया विरोध। इजरायली सेना ने गाजा में हमास के ऑपरेशनल कमांड केंद्रों पर हमले का किया दावा, तस्वीरें भी की जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान, आपको बता दें नवलनी की मौत को लेकर राष्ट्रपति पुतिन को ठहराया जिम्मेदार। जेल में बंद रूस के विपक्षी नेता एलेक्सी नवलनी की मौत हुई। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नवलनी को मौत के लिए पुतिन को ठहराया जिम्मेदार। रूस में राष्ट्रपति चुनाव से पहले पुतिन ने चेन्याबिस्क शहर का किया दौरा। राष्ट्रपति पुतिन ने इंजीनियरिंग के छात्रों से भी की बातचीत। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फ्रांस का किया दौरा। पेरिस में फ्रांसीसी रक्षा मंत्री ने किया स्वागत। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से की गई मुलाकात। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बर्लिन का दौरा किया। द्विपक्षीय सुरक्षा समझौता से पहले जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज से की मुलाकात। अमेरिकी विदेश मंत्री ने जर्मन वाइस चांसलर से की मुलाकात। बैठक में रूसी विपक्षी नेता नवलनी की मौत पर की गई टिप्पणी। जॉर्डन के प्रधानमंत्री ने जापान का किया दौरा। टोक्यो में अपने समकक्ष फुमियो किशिदा से की मुलाकात। लंदन में रूसी दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन। रूस में विपक्षी नेता एलेक्सी नवलनी की मौत को लेकर लोगों ने जताया विरोध। नागरिक धोखाधड़ी मामले में डोनाल्ड ट्रंप पर बड़ी कार्रवाई। न्यूयॉर्क की कोर्ट ने लगाया $355 मिलियन का जुर्माना।